और N7 में G75 साइकिल से ओडी ग्रोइंग का प्रोग्राम देखे हैं और N8 में G76 साइकिल से थ्रेड प्रोग्राम देखे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को दोस्तों सही तरीके से वॉच करते हैं तो यकीनन प्रोग्रामर बन जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कि सीएनसी मशीन पे कोई भी जॉब का हम कंप्लीट प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। मैं आज आपको इस ड्राइंग का पूरा कंप्लीट प्रोग्राम बताने वाला हूं। पूरा कंप्लीट प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस ड्राइंग से हमारा कितना प्रोग्राम बनेगा, कितने सीक्वेंस नंबर के साथ हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, फेसिंग करेंगे, ओडी टर्निंग करेंगे। तो N1 में हमारा फेसिंग और ओडी रफ का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद N2 में हम क्या करेंगे, सेंटरिंग करेंगे, सेंटर बारिंग के लेंगे N2 में। N3 में डीलिंग करके लेंगे, N4 में आईडी रफिंग करके लेंगे, N5 में आईडी फिनिश करके लेंगे G41 कोड से, और उसके बाद N6 में ओडी फिनिश करेंगे G42 कोड से। N7 में हम ग्रोइंग करके लेंगे, ओडी पे गुरु दिया हुआ है, और उसके बाद N8 में हम क्या करेंगे, थ्रेड मार के लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस जॉब का पूरा प्रोग्राम जो बनेगा दोस्तों हमारा N1 से लेके N8 तक, N1 से लेके N8 तक आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पूरा प्रोग्राम देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस ड्राइंग के ऊपर मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था। उस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताया था कि ऑपरेटर को कैसे पता चले कि कौन सा टूल कौन सा ऑपरेशन कर रहा है। उस वीडियो में दोस्तों मैं इस ड्राइंग का जो सीक्वेंस नंबर के साथ प्रोग्राम बताया था, पूरा प्रोग्राम नहीं दिया था, मैं केवल सीक्वेंस नंबर के साथ बताया था कि इस ड्राइंग में कितना प्रोग्राम बनेगा। तो N1 से लेकर मैं N7 तक बताया था। उस वीडियो में दोस्तों मैं सेंटर डील ऐड नहीं किया था, क्योंकि अगर सेंटर डील ऐड करता तो वो उस टाइम भी N8 तक ही प्रोग्राम जाता। आज मैं सेंटर डील इसलिए ऐड किया हूं कि जैसे कि हमारा जो सबसे छोटा डायमीटर है आईडी का 15 का दिया है। अगर हमारा 15 का डायमीटर है आईडी का, तो हम उसका जो डीलिंग करेंगे उससे छोटा साइज का डील मारेंगे, 10, 12, 13, 14 का डील मारेंगे। तो 10, 12, 13, 14 का अगर हम डीलिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि डील हमारा आउट जाए। तो सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर डील मार के लेंगे, जो कि हम N2 में मारेंगे, ताकि डील हमारा आउट ना जाए। तो पूरा कंप्लीट प्रोग्राम अगर देखने जाएंगे तो N8 में हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो कि आज की वीडियो में दोस्तों में पूरे डिटेल के साथ बता। तो चलिए दोस्तों हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि N8 का प्रोग्राम एक ही वीडियो में, वीडियो तो बहुत लंबी होने वाली है, मगर दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम टाइम में फुल इन्फॉर्मेशन देने की। तो जैसे कि दोस्तों हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमें प्रोग्राम नंबर डालना होगा। तो प्रोग्राम नंबर हम डालेंगे, मगर उससे पहले हमें ओ लगाना होगा, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम नंबर डालने से पहले हमें ओ लगाना कंपलसरी है। और जो प्रोग्राम नंबर डालेंगे उस नंबर से पहले से सीएनसी मशीन में प्रोग्राम नहीं रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ओ लगाऊंगा। उसके बाद 4 डिजिट का प्रोग्राम नंबर रहना चाहिए। तो मैं प्रोग्राम नंबर डालता हूँ 1010 एंड ऑफ लॉक। ठीक है, 4 डिजिट का हमारा प्रोग्राम नंबर हो गया। अब उसके नीचे दोस्तों मैं N1 लगाऊंगा सीक्वेंस नंबर, और उसके आगे ही G28 डाल देता हूँ। G28 U0.0 और W0.0 एंड ऑफ लॉक। ठीक है, N1 के नीचे भी हम डाल सकते हैं, N1 के आगे एंड ऑफ लॉक लगा के हम नीचे भी G28 लगा सकते हैं, लेकिन हम N1 के सामने ही देखेंगे। और उसके नीचे दोस्तों मैं टूल नंबर डालूंगा। टूल नंबर मैं यहाँ पे लूंगा T01 टूल नंबर और T01 ऑफसेट नंबर। जैसा कि दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैं जहाँ पे टाइम कम हो सकता है वहां पे मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब मैं हर प्रोग्राम में G97 ही यूज करूंगा, G92, G96, G50 ये कोड नहीं लगाऊंगा। हर प्रोग्राम में मैं G97 से ही प्रोग्राम कंप्लीट करूंगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, G97 लगाएंगे, G97। ठीक है, M04 लिया हूं, मतलब टूल हमारा जो है वो राइट हैंड है। ठीक है, स्पिंडल स्पीड में यहाँ पे दूंगा 1500। कितना, 1500 दूंगा। 1500 का हमारा RPM है। ये हो गया दोस्तों प्रोग्राम का हेडर। ठीक है, अब उसके नीचे दोस्तों हमें जो प्रोग्राम बनाना है तो हमें जॉब देखना होगा, रॉ मटेरियल का साइज देखना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डालूंगा G0 ईयर। अब रॉ मटेरियल का जो साइज रहेगा उसके हिसाब से हमें यहाँ पे डायमेंशन डालना होगा। तो सबसे बड़ा ओडी का डाया हमारा कितना है, 100 का है, मतलब 100 का डायमीटर हमारा फिनिश साइज है। तो रॉ मटेरियल का साइज इससे प्लस होगा, तो हम रॉ मटेरियल का साइज जो है ना इसको पकड़ लेते हैं, 102 का डायमीटर है। और जब हम फेसिंग करेंगे, फेसिंग कितने mm का करेंगे, 2 mm का फेसिंग करते हैं, 2 mm का फेसिंग करेंगे। रॉ मटेरियल का डाया 102। तो हम टूल को जब बुलाएंगे फेसिंग के लिए, तो यहाँ पे हम 2-3 mm प्लस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे 105 डाल देता हूँ।
और Z2 डाल देता हूँ, Z2.0 और M08 मतलब कोलन आर का कोड है, ठीक है। अब उसके नीचे दोस्तों हमें लगाना है ना, तो साइकिल लगाना है G72 का ये साइकिल है। और आगे आएगा W0.5, ये हमारा डेप्थ ऑफ कट है। R0.5 ये रिट्रैक्ट है, डेप्थ ऑफ कट है ये 0.5 का, ये रिट्रैक्ट है। Z2 डाला मतलब 2 एम फेसिंग करेंगे, 4 बार कट लेगा। वापस G72 का साइकिल लगाएंगे, P10 मैं यहाँ पे डालूंगा, सीक्वेंस नंबर ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक, और Q20 सीक्वेंस नंबर ऑफ द लास्ट ब्लॉक, ठीक है। आगे आएगा U0.0, क्योंकि हम फेसिंग कर रहे हैं तो U का वैल्यू 0 रखेंगे, और W0.1 फिनिशिंग अलाउंस 0.1 दिया हूँ, तो आगे फीड आएगा यह 0.2 इन डेवलप 0.2 का फीड दिया हूँ। अब P10 को हम N10 कर देंगे, ठीक है। अब फेसिंग करते हुए हमें कहाँ तक जाना है, यहाँ पे डालना है G0 Z0.0, 0 तक हम फेसिंग करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमें फेसिंग करते हुए X में मतलब कहाँ तक जाना है, तो X -2.0, ठीक है। अब Q20 को N20 कर देंगे, N20 G0 Z2.0, ठीक है। ये फेसिंग का प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हुआ। अगर हम फेसिंग का प्रोग्राम और ओडी टर्निंग ओडी रफ का प्रोग्राम अलग अलग सीक्वेंस नंबर में बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहीं से हम क्या करेंगे, M09 करके और M05 और G28 करके टूल को होम पोजीशन पे डाल देंगे। लेकिन हम फेसिंग और टर्निंग एक ही टूल से और एक ही सीक्वेंस नंबर में बनाएंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, टूल को लेके जाना है रॉ मटेरियल के साइज पे। रॉ मटेरियल का साइज कितना है, 102। तो नीचे में डालूंगा G0 102.0 Z2.0 एंड ऑफ, ठीक है। नीचे में G71 का साइकिल लगाऊंगा, G71 U1.5 1.5 का डेप्थ ऑफ कर दिया हूं, R0.5 ये रिट्रैक्ट हो गया। वापस G71 P, अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैं प्रोग्राम नंबर लिया हूं 1010, एक ही प्रोग्राम में G71 2-3 बार यूज कर रहे हैं या G72 यूज कर रहे हैं, तो ये सीक्वेंस नंबर ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक, सीक्वेंस नंबर ऑफ द लास्ट ब्लॉक, ये सेम नहीं रहना चाहिए। G72 का प्रोग्राम यूज किया हूँ, PQ आया वैल्यू, अब यहाँ पे PQ का वैल्यू हम चेंज करेंगे। नीचे भी आईडी रफी का प्रोग्राम आएगा G71 का, तो इन दोनों का जो सीक्वेंस नंबर का नंबर रहेगा उसमें अलग रहना चाहिए, सेम नंबर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो P यहाँ पे मैं 30 डाल देता हूँ और Q 40 डाल देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हम ओडी टर्निंग कर रहे हैं, ओडी रफ कर रहे हैं, तो U में हमें फिनिशिंग के लिए मटेरियल छोड़ना होगा, U0.3, और W अगर हम चाहें तो 0 रखें यहाँ, या तो फिर यहाँ पे हम कुछ वैल्यू लगा सकते हैं, लेकिन हम 0 रखेंगे। आगे फीड यह 0.2, इसका भी 0.2 का फीड डाल देता हूँ। अब P30 को हमें यह 30 कर देना है G0 यह। अब हमें दोस्तों सबसे पहले क्या देखना है कि हमारे ड्राइंग में सबसे स्टार्ट डायमीटर कौन सा है। स्टार्ट डायमीटर जो है ना 60 का है, लेकिन यहाँ पे 2x45 का चैम्पर दिया है। 2x45 चैम्पर क्या होगा, डबल होगा। 2 का चैम्पर जो दिया है 45 एंगल में वो डबल होगा। डबल होगा तो हो जाएगा 4। 60 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 56। यह 56.0 एंड ऑफ। अब उसके नीचे G01 Z0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। G01 यह 60 का डायमीटर लगा देंगे। A 135 45 का एंगल है तो उसका एंगल कितना आएगा, 135 आएगा। एंगल से रिलेटेड दोस्तों चैम्पर का स्टार्ट पॉइंट कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन, ये सब वीडियो दोस्तों मैं चैनल पे दे चुका हूं। अगर आपको जरा सा कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेटेस्ट वीडियो जितना भी है मैं सबका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो 135 चैम्पर हम मार चुके हैं। अब उसके बाद G01 Z माइनस कहाँ जाएंगे हम, इसका डिस्टेंस कितना है 15 में डालूंगा 15.0। अब उसके बाद दोस्तों हम टूल को यहाँ तक लेके आए हैं। अब हमें ये स्टार्ट पॉइंट पे जाना है, जैसे कि यहाँ पे चैम्पर नहीं दिया है लेकिन M75 × 3.0 मतलब 75 के डायमीटर पे 3 mm का हमें थ्रेड मारना है। 3 mm का हम थ्रेड मारेंगे तो यहाँ पे चैम्पर कितने का लगाएंगे, सीधा हम 2 mm का चैम्पर मारते हैं। चैम्पर थोड़ा बड़ा होगा चलेगा, ठीक है। 2 mm का चैम्पर मारेंगे तो क्या होगा, 2 का चैम्पर मारेंगे तो 2 का डबल करेंगे 4, 75 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 71। तो यहाँ पे हमें डालना है G01 यह
71.0 एंड ऑफ लॉ। ठीक है, अब उसके बाद G01 F 75.0 आर नहीं है, एंगल लगाना हमें 75.0 A 135.0 एंड ऑफ लॉ। ठीक है, अब टूल हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए अंडरकट है, लेकिन हम रफ में नहीं करेंगे, जब फिनिश प्रोग्राम बनाएंगे तभी हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। तो टूल हमारा यहाँ पहुंच चुका है। अब हमें जाना है यहाँ पे, इसका लेंथ 15 15 दूनी 30। तो G01 Z माइनस 30.0 एंड ऑफ लॉ। ठीक है, टूल हम लेके यहाँ तक आ चुके हैं। अब हमें ये स्टार्ट पॉइंट पे जाना है। तो इसका स्टार्ट पॉइंट कैसे निकलेगा, 4 × 45 का चैम्बर है, तो 4 का डबल हो जाएगा 8, और 100 में 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 92। तो दोस्तों मैं इस प्रोग्राम को फेसिंग तक मिटा के लेता हूं। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो टूल हमारा कहां पहुंचा था, Z माइनस 30.0, मतलब टूल हमारा यहाँ पे पहुंचा था। हमें जाना है यहाँ पे 92 हम निकाले थे। तो नीचे में लगाऊंगा G01 F 92.0 एंड ऑफ लॉ। फिर G01 हमारा डायमीटर 100.0 A 135.0 एंड ऑफ लॉ। G01 Z माइनस कितना आ जाएगा, 15 30 और 10 40, Z माइनस 40.0 एंड ऑफ लॉ। टूल हमारा ये पॉइंट में पहुंच चुका है। अब हमें सीक्वेंस नंबर ऑफ द लास्ट ब्लॉक डालना। तो लास्ट ब्लॉक क्यों 40 है, तो N 40 कर देंगे। G01 F रॉ मटेरियल का साइज 102.0 एंड ऑफ लॉ। G0 Z 2.0 एंड ऑफ लॉ। ठीक है, अब उसके बाद M09 M05 स्पिंडल स्टॉप किया हूं, M09 कूलेंट ऑफ। ठीक है, और G28 ये चीज आप याद रखिएगा, और U0.0 एंड ऑफ लॉ, और M01 ऑप्शनल स्टॉप। N1 में हमारा फेसिंग टर्निंग का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है। टूल को मैं क्या किया, होम पोजीशन पे भेज दिया हूं। सीक्वेंस नंबर N2 नहीं लगाया, ये याद रखिए आप, N2 नहीं लगाया हूं मैं। G28 लगा के टूल को होम पोजीशन पे डाल दिया हूं। M01 ऑप्शनल स्टॉप का बटन हमारा ऑन रहेगा, मशीन जाके वहां पे रुक जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, N2 में सेंटर डील का प्रोग्राम बनाएंगे। तो N2 हम कहां से स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। N2 मैं यहीं पे डालूंगा, बाकी पूरा प्रोग्राम मैं मिटा दूंगा। फिर N2 से हम सेंटर डील का प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, तो N2 में हम सेंटर डील का जो प्रोग्राम देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले टूल नंबर डालेंगे। तो T02 डालूंगा। टूल नंबर दोस्तों मैं सीक्वेंस नंबर के साथ जाऊंगा, मतलब सीरियल वाइज से। फेसिंग टर्निंग 1 नंबर से किए, सेंटर T02 से कर रहे हैं, मतलब 2 नंबर से, और डीलिंग 3 से करेंगे, मतलब सीरियल नंबर से जाएंगे टूलिंग के लिए। तो उसके बाद नीचे लगाएंगे G97 और M04। स्पिंडल स्पीड मैं यहाँ पे 600 देता हूँ, सेंटर डील का प्रोग्राम है ये। अब उसके नीचे दोस्तों हमें डाल देना है G0 F 0.0 Z 2.0 M08। ओके, उसके नीचे दोस्तों हमें डाल देना है G01 Z माइनस 3.0 या 2.0। इस तरीके से हम लगाएंगे क्योंकि हम सेंटर डील मार रहे हैं, डीलिंग के लिए मार रहे हैं। ठीक है, और उसके नीचे G0 Z 2.0 एंड ऑफ लॉ। M09 M05 G28 U0.0 W0.0 एंड ऑफ लॉ M01 ऑप्शनल स्टॉप। फिर टूल आके हमारा रुक जाएगा, हमारा ऑप्शनल स्टॉप का बटन ऑन रहना चाहिए। ठीक है, अब N3 का प्रोग्राम इसके नीचे ही देख लेते हैं। N3 ठीक है, G28 U0.0 W0.0 एंड ऑफ लॉ। टूल नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। टूल नंबर 2 यूज किए हैं, टूल नंबर 3 N3 है, टूल नंबर 3 भी है। ओके, G97 M04 स्पिंडल स्पीड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 800। ओके, G0 F 0.0 Z 2.0 और M08 यहाँ पे मैं साइकिल लगाऊंगा G74 और R0.5, ये रिट्रैक्ट है। हाँ, वापस G74 F 0.0 Z माइनस कितना जाना हमें, जैसे कि आईडी डेप्थ हमारा कितना दिया 12 और 12 10 22, लेकिन यहाँ से 10 दिया, ये सेंटर भी हमें लाना है। ठीक है, तो 22
और इसको हम पकड़ लेते हैं 4 से 5 में, तो 22 और 5 पकड़ लेते हैं 27, तो Z-27 यहाँ पे डालना होगा हमें, Z-27.0। डेप्थ ऑफ कट हमें क्यू में लगाना है, वो भी माइक्रोन में। मैं यहाँ पे 3000 डाल देता हूँ, 3000 मतलब 3 mm का डेप्थ ऑफ कट है, फिर यह 0.05। ठीक है, ये साइकिल का प्रोग्राम हो गया। अब डील को हम बाहर ले लेंगे G0Z2.0, वापस M09, M05, ओके, G28, U0.0, W0.0 एंड M01 ऑप्शनल स्टॉप पे जाके हमारा मशीन रुक जाएगा अगर हम ऑप्शनल स्टॉप का बटन ऑन रखेंगे तो N3 में प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे N4 में आरडी टर्निंग, आरडी रफ का प्रोग्राम देखेंगे। किसमें? N4 में। कौन से साइकिल से? G71 से। ओके, तो हम प्रोग्राम मिटा के लेते हैं। तो टूल नंबर दोस्तों हम डालेंगे, जैसे कि N4 है तो टूल नंबर हमारा 4 आएगा, ऑफसेट नंबर भी 4। उसके बाद G97 स्पिंडल स्पीड मैं यहाँ पे डालता हूँ ना, स्पिंडल स्पीड से पहले हमें रोटेशन डालना है, तो रोटेशन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ M03। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें डालना है स्पिंडल स्पीड 1000 डाल देता हूँ। ओके, G0 जैसे कि हम टर्निंग के टाइम पे क्या देखे थे, रॉ मटेरियल का डाया कितना है, तो 102 था, तो 102 डाल दिए। अब हम आईडी रफिंग कर रहे हैं, आईडी टर्निंग कर रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे कितने का डील यूज किए। जैसे कि 15 का आईडी है तो हम पकड़ लेते हैं 14 का डील यूज किए, तो मैं यहाँ पे G0F14.0 डाल देता हूँ, Z2.0, M08 कूलेंट। ठीक है, अब उसके नीचे G71 का साइकिल लगाऊंगा, G71 U1.0 1 mm का डेप्थ ऑफ कट, R0.5 ये रिट्रैक्ट हो गया। G71 P50 डालूंगा और Q60 डालूंगा यहाँ पे, और U-0.3। 2 मिनट में आपको इसके ऊपर बताता हूँ। और फिर यहाँ पे डाल देता हूँ 0.2 नहीं डालेंगे, फिर कम करेंगे, फिर 1.2 का डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं U-0.3 क्यों लगाया हूँ, और G71 में जो टर्निंग का फेसिंग का प्रोग्राम देखे तो वहां क्या लगाया था U0.3। मैं प्लस में U0.3 डाला था, मतलब प्लस में हमारा डायमीटर बनेगा 60 का 60.3, 75 का 75.3, 100 का 100.4। आईडी में 0.3 किया हूँ, मतलब 30 का डायमीटर 29.7, 15 का डायमीटर 14.7, इस तरीके से बनेगा, तभी तो फिनिशिंग के लिए मटेरियल मिलेगा। अगर हम यहाँ पे U0.3 कर देंगे तो क्या होगा, डायमीटर हमारा आउट ऑफ टॉलरेंस हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों P50 को हमें क्या करना है, N50 कर देना है। ओके, G0 हमें यहाँ पे क्या डालना है, चैम्बर का स्टार्ट पॉइंट। तो जैसे कि 30 का डायमीटर है, 30 के डायमीटर पे 1.5 का चैम्बर 45 एंगल में, तो 1.5 का चैम्बर क्या होगा, डबल होगा, 3 और 30 और 3 33। यहाँ पे हम चैम्बर का स्टार्ट पॉइंट डाल देंगे 33.0। एंड ब्लॉक G01 Z0.0 एंड। ठीक है, फिर वापस लगाएंगे G01 30.0 A 225, क्योंकि 45 का एंगल है 225 आएगा। ठीक है, G01 Z माइनस कितना है, 12 है, डबल ऑफ, क्योंकि ये फेज से यहाँ का डिस्टेंस 12 है। वापस G01 यहाँ का चैम्बर का स्टार्ट पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पे 1 mm का चैम्बर है, 15 का आईडी है, तो 1 का डबल 2, 15 और 2 17, तो यह 17.0 डबल। G01 15.0 A 225 का एंगल आएगा यहाँ पे भी। ओके, अगर आप एंगल से रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन है आपको, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके एक बार जरूर देखना। अब यहाँ पे लगाएंगे G01 Z माइनस 12 और प्लस 10 22, Z माइनस 22.0। अब पूरा हमारा लास्ट स्टेज पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ना सेकंड नंबर ऑफ द लास्ट 60 को N60 कर देना है। G01 यस कितना था, 14 डाल देंगे हम, एंड ब्लॉक G0 Z2.0 एंड ब्लॉक M09 कूलेंट ऑफ, M05 स्पिंडल स्टॉप। ठीक है, G28 U0.0 W0.0 एंड ब्लॉक M01 ऑप्शनल स्टॉप पे जाके हमारा मशीन रुक जाएगा, लेकिन ऑप्शनल स्टॉप का बटन हमारा ऑन रहना चाहिए। अब हम जो प्रोग्राम देखे हैं N4 में देखे हैं।
अब N5 में आईडी फिनिश का प्रोग्राम देखेंगे, तो यहाँ पे मैं N5 डाल देता हूँ, ठीक है, बाकी का प्रोग्राम मिटा के लेता हूँ। फिर हम G41 कोड से आईडी फिनिश का प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है। अब आईडी फिनिश के लिए दोस्तों हम N5 में टूल नंबर डालेंगे T05 और T05 ऑफसेट नंबर, T05 टूल नंबर, T05 ऑफसेट नंबर। उसके बाद G97 लगाएंगे और M04 डालता हूँ, राइट हैंड टूल लिया हूँ और स्पिंडल स्पीड मैं यहाँ पे 1000 लगाता हूँ, ओके। अब जैसे कि दोस्तों हम G41 कोड में फिनिश का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, 30 का आईडी है, 1.5 mm जंपर का वैल्यू क्या होगा, डबल होगा 3, 30 और 3 35। जब भी हम G41 G42 में प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें क्या करना है कि अगर हम आईडी में बनाए जंपर का स्टार्ट पॉइंट निकालेंगे, उसमें 3 से 4 mm प्लस करेंगे। ओडी में बनाएंगे तो जंपर का स्टार्ट पॉइंट जैसे हमारा जो निकलेगा उससे हम 3-4 mm माइनस करेंगे। आईडी में फिनिश प्लस करेंगे और ओडी में माइनस करेंगे। जैसे कि हमारा जंपर का स्टार्ट पॉइंट कितना निकला 33, तो 33 में हम 3 से 4 mm प्लस करेंगे, तो मैं 4 mm प्लस करता हूं तो कितना हो जाएगा 37। तो मैं टूल को बुलाऊंगा G0 37.0 Z2.0 और M08, ठीक है। G01 G41 मैं यूज करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं 2 mm कम कर दूंगा, 37 से 35 पे आ जाऊंगा। अभी भी हम चैम्बर के स्टार्ट पॉइंट पे नहीं गए हैं, ठीक है। और Z0.02 डालूंगा और फिर यहाँ पे यह 0.2 डालूंगा। G41 लगाया हूं लेकिन अभी भी हम चैम्बर के स्टार्ट पॉइंट पे नहीं गए हैं। अब उसके बाद G01 यह 33.0, अब गए हम चैम्बर के स्टार्ट पॉइंट, तो वहां पे हम रेडियस डाल देंगे R0.1, फील भी डाल देंगे क्योंकि फील यहाँ पे 0.2 का है, यहाँ पे 0.8 का लगा देंगे। अब यहाँ पे हम चैम्पर लगाएंगे G01 यह 30.0 डालेंगे, A225 का एंगल लगाएंगे और R0.1 चैम्पर के एंड पॉइंट पे भी रेडियस डाल देंगे। G01 Z-12.0 G01 यह चैम्बर के स्टार्ट पॉइंट कितना है 17 था और यहाँ पे भी रेडियस का 0.1 का रेडियस लगा देंगे। फिर G01 यह 15.0 का हमारा आईडी है और यहाँ पे भी 225 का एंगल आएगा और यहाँ पे भी हम 0.1 का रेडियस लगा देंगे, R0.1, ठीक है, R0.1 एंड ऑफ। अब वापस नीचे डालूंगा मैं G01 Z-22.0 एंड ऑफ। अब G41 यूज किए हैं तो उसे कैंसिल करने के लिए G40 लगाना पड़ेगा, तो G01 G40 डाल दूंगा। यह कितना डालूंगा, 15 का आईडी है, 12 या 13 या 14 भी डाल सकते हो, मैं तो यहाँ पे 13 डाल देता हूँ। G0 Z2.0 टूल को बाहर ले लिया हूँ और M09 कूलेंट ऑफ, स्पिंडल ऑफ और G28 लगाऊंगा यहाँ पे, हाँ G28 U0.0 W0.0 M01 ऑप्शनल स्टॉप पे जाके हमारा मैसेज रुक जाएगा। उसके नीचे क्या करेंगे, N6 ओडी फिनिश प्रोग्राम G42 कोड से, तो मैं यहाँ पे N6 कर देता हूँ N5 की जगह या N6। ओडी फिनिश का प्रोग्राम जो देखेंगे वहीं पे हम अंडर कट भी मारेंगे, ट्रेड रिलीफ कट। यहाँ पे दोस्तों एंगल है लेकिन एंगल नहीं दिया हुआ, गुरुविथ है, गुरुविथ भी नहीं दिया है, हमें खुद लगाना है। कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं, पहले प्रोग्राम को मिटा के लेते हैं। अब N6 में दोस्तों हम देखेंगे ओडी फिनिश का प्रोग्राम, तो टूल नंबर हमारा 6 आएगा, जैसे N6 का है प्रोग्राम, टूल नंबर 6 ऑप्शन नंबर 6, ठीक है। अब यहाँ पे मैं G97 लगाऊंगा, टूल का रोटेशन मैं यहाँ पे M03 डालता हूँ, मतलब लेफ्ट हैंड टूल, और स्पिंडल स्पीड मैं यहाँ पे देता हूँ 2000, ओके। अब टूल को जब हम बुलाएंगे सबसे पहले कहाँ बुलाएंगे, जैसे कि हमारा डायमीटर कितना है 60 का है, लेकिन हम पहले फेस नहीं मारेंगे, पहले अंडर कट मारेंगे। अंडर कट मारेंगे कैसे दोस्तों, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जैसे कि इसका डिस्टेंस कितना है 15 और 15 पहले 15 15 30, मतलब ये फेस से जो फेस का डिस्टेंस आएगा 30 का आएगा। अब यहाँ पे एंगल नहीं दिया है लेकिन हम यहाँ पे एंगल जो लगाएंगे वो 45 डिग्री का लगाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे गुरुविथ नहीं दिया तो गुरुविथ हम 2 mm का लेंगे और 45 एंगल का चैम्पर, मतलब 3 mm हम टूल को पीछे से स्टार्ट करेंगे, एंगल भी मारेंगे और गुरुविथ भी बना के लेंगे।
ये किस लिए मारते हैं, ताकि हमारा गेज दोस्तों पूरा 100% पास होए और ये फेस तक रस्ट होए। ठीक है, तो 30 है तो हम 27 के लेंथ से एंगल मारना स्टार्ट करेंगे और उसी में हम ग्रूव भी कंप्लीट करके ले लेंगे। तो टूल को हम जब बुलाएंगे तो ये डायमीटर बुलाएंगे, तो कौन सा डायमीटर है हमारा 75, क्योंकि 75 के डायमीटर पे हमें थ्रेड मारना है। तो 75 है ना, तो 77 के डायमीटर पे टूल को बुलाऊंगा। तो G0 यह 77.0, Z2.0 और M08 उल्टा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, टूल को 27 तक अंदर लेके जाऊंगा। G0 में लेके जाऊंगा Z-27.0 मैं यहाँ पे दोस्तों जैसे कि 75 का डायमीटर है, तो हम चंपर का स्टार्ट पॉइंट कहाँ लिए थे, 71 का लिए थे, मतलब 2 एम का चंपर मारे। तो ये अंडरकट का भी डायमीटर नहीं दिया हुआ है, ये अंडरकट का जो डायमीटर है इसका साइज नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे हम क्या साइज बनाएंगे, कौन सा डायमीटर का साइज बनाएंगे, 71 का बनाएंगे। इसलिए दोस्तों क्योंकि ये डायमीटर पे भी थ्रेड नहीं आना चाहिए। अगर ये डायमीटर पे भी थ्रेड आ जाएगा तो फिर मतलब नहीं अंडरकट मार के, क्योंकि अगर थ्रेड आएगा तो फिर गेज हमारा पास नहीं होगा। तो उसको भी हम 71 बना के लेंगे। तो वैसे तो अमूमन हम 0.5 का कट देते हैं, लेकिन मैं आपको एक mm का कट दिखाऊंगा, 4 कट में पूरा कंप्लीट करेंगे। क्योंकि 0.5 का कट अगर मैं लगाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो इसलिए मैं एक mm से दिखाऊंगा किस तरीके से आपको कट लगाना है। अगर आपको वहां पे 0.5, 0.2, 0.3 का कट लगाना है तो आप उसी तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो Z-27 गए हैं, 77 के डायमीटर पे मैं नीचे लगाऊंगा G01। यह 75 का डायमीटर है तो 74 डालूंगा, 74.0 एंगल 225 आएगा 45 एंगल में। और फीड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यह 0.1। G01 Z-30 है, लेकिन 30 पूरा नहीं डालेंगे, 29.98 डालेंगे। जैसे कि यहाँ से एंगल मारते हुए आएगा, फिर ये फेस तक 30 का लेंथ आएगा फेस से, लेकिन 29.98 दिया हूँ, क्योंकि 30 चला जाऊंगा तो हो सकता है फिनिशिंग के टाइम पे हमारे जॉब के फेस पे लाइन दिखे, स्टेप दिखे। इस वजह से मैं यहाँ पे 30 नहीं गया, 20 माइक्रोन कम गया। अब G01 यह 76 डाल देता हूँ तो भी चलेगा, क्योंकि 75 का डायमीटर है। फिर G0 Z-27.0 G01 यह 73.0, A 225.0, फीड यह 0.1 G01 Z- कितना जाएगा, 29.98 G01 यह 76.0 ठीक है। G0 Z- कितना जाएगा, 27.0 G01 यह कितना गए हम, 73, यहाँ पे अब 72 पे जाएंगे, यह 72.0, A 225.0, यह 0.1 G01 Z- 29.98, 29 पॉइंट है यहाँ पे, 29.98, फिर वही रहने देंगे। फिर G01 यह 76.0 G0 Z2.0 नहीं सॉरी, यहाँ पे हमें डालना है Z-27.0। अब उसके बाद G01 यह जैसे कि 72 गए, लास्ट का 71, लेकिन 71 पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम फिनिशिंग के टाइम पे भी हम टूल यहाँ पे उतारेंगे। तो हम वहां पे मटेरियल थोड़ा रखेंगे, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ ना 71.3 का मटेरियल रखता हूँ, और ये 225.0, फिर यह 0.1 G01 Z- 29.98। अब उसके बाद G01 यह 77 पे ले लेंगे, ठीक है। G0 Z2.0 अंडरकट मारने के बाद मैं क्या किया हूं, टूल को 77 पे लेके Z2 मतलब फेस से 2 mm बाहर ले लिया। अब हमें क्या करना है, फेस पे कर देना फिनिश कर, और उसके बाद फिर फाइनल कर देना ओडी फिनिश का प्रोग्राम G42 कोड से। तो इस प्रोग्राम को दोस्तों हम मिटा देते हैं। N6 में ही हमारा प्रोग्राम फिनिश का भी बनेगा, अलग प्रोग्राम सीक्वेंस नंबर में प्रोग्राम नहीं बनाएंगे।
N6 में ही प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन N6 का जो प्रोग्राम है वो मैनुअल प्रोग्राम है, इसलिए प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो गया है, इसकी वजह से हमें प्रोग्राम मिटाना होगा। अब उसके बाद जैसे कि G0Z2 में रखूंगा, लास्ट प्रोग्राम हमारा कहाँ था, उसके बाद फिर मैं आगे प्रोग्राम बताऊंगा। ठीक है, प्रोग्राम में मिटा के लेता हूँ। दोस्तों अब हम देखेंगे N6 में ओडी फिनिश प्रोग्राम। अभी तक हम क्या देखे थे N6 में, अंडरकट का प्रोग्राम। ये प्रोग्राम देखे थे कि हमें इसका प्रोग्राम किस तरीके से बनाना है। तो पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद मैंने लास्ट में क्या लिया था, G0Z2.0। अब दोस्तों टूल जैसे कि हमारा फेस से बाहर हो चुका है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फेस पे एक कट लगाना है। ठीक है, तो टूल हमारा एक 77.0 पे है और Z2.0 है। अब मैं नीचे यहाँ पे क्या लगा दूंगा, N6 में ही, हाँ N6 में यहाँ पे डाल दूंगा G0, जैसे कि डायमीटर हमारा 60 का है, यहाँ पे हम 62 डाल देंगे, 62.0 और Z2.0 एंड आउट। ठीक है, N6 में ही हमारा प्रोग्राम बन रहा है, आप कंफ्यूज मत होना। N6 में ही पहले हम क्या किए हैं, अंडरकट का प्रोग्राम बना के लिए। अंडरकट का प्रोग्राम हमारा जब कंप्लीट हो गया है, टूल को बाहर ले लिया हूँ, फिर 52.0 Z2.0 के डायमीटर पे ले लिया हूँ। अब मैं नीचे लगाऊंगा G0 Z0.0, टूल को 0 पोजीशन पे ले लिया हूँ फेस पे। जैसे कि हम जब भी ऑफसेट देंगे फेस पे, टूल को टच करके क्या देंगे ऑफसेट, Z0.1, Z0.1, मतलब फेस पे हमें 0.1 का मटेरियल निकालना है। जैसे कि हम G72 साइकिल में जब फेसिंग का प्रोग्राम बनाए थे, उसमें हमने क्या डाला था, W0.1, मतलब फेस पे 0.1 मटेरियल हम रखे हैं फिनिशिंग के लिए। वो अब हम VNMG टूल से कट मार के निकालेंगे। और डायमीटर पे भी हम कट लेंगे, तो G71 का जो प्रोग्राम बनाए थे उसमें U0.3 डाले थे, मतलब 0.3 का मटेरियल डायमीटर पे भी है, तो डायमीटर पे भी हम एक कट लेंगे, तो डायमीटर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो अंडरकट का प्रोग्राम मैं बनाया हूँ, ये हम VNMG टूल से मार रहे हैं। हम VNMG टूल से अंडरकट भी मार रहे हैं और फिर पूरे डायमीटर पे हम फिनिश भी उसी टूल से ले रहे हैं। अब मैं दोस्तों यहाँ पे लगाऊंगा G01, या जैसे कि X-2.0 लगाते हैं फेसिंग के लिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमारा ID का साइज दिया हुआ, ID कितना है 30, और ये 30 का डायमीटर हमारा फिनिश भी हो चुका है। तो यहाँ पे हम ना 28 डाल देंगे, X28.0, फीड जो है 08 का ले देंगे, क्योंकि फिनिश कट है, फीड हम थोड़ा कम ही रखेंगे। अब उसके बाद ये कट लेने के बाद टूल को हमें पीछे ले लेना है, G0 Z2.0 एंड ब्लॉक। टूल को मैं फेस से बाहर ले लिया हूँ। अब उसके बाद टूल को मैं चॉपर के स्टार्ट पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे लेके जाऊंगा। इसका साइज कितना आएगा, जैसे कि डायमीटर जो है हमारा 60 का है और 2 × 45 का चॉपर है, तो 2 का डबल क्या हो जाएगा, 2 × 2 बराबर 4। तो 4 हम माइनस करेंगे 60 में, तो चॉपर का स्टार्ट पॉइंट जो निकल के आएगा 56 आएगा। लेकिन जैसे कि मैं आईडी का फिनिश प्रोग्राम बनाने के टाइम आपको बताया था कि अगर आप G41, G42 कोड का यूज करते हैं, तो आप चॉपर का स्टार्ट पॉइंट जो आएगा ना, उससे 4 mm माइनस और प्लस करना है। तो आईडी में हम प्लस किए थे, ओडी में हम 4 mm माइनस करेंगे, 3 mm करेंगे तो भी चलेगा। तो चॉपर का स्टार्ट पॉइंट जो और हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है चॉपर का स्टार्ट पॉइंट, 56। तो हम 4 और माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 52। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा G0 52.0 Z2.0 एंड ब्लॉक। ठीक है, अब उसके नीचे दोस्तों मैं G41 का कोड यूज करूंगा, G01 G42 यूज करूंगा, 41 नहीं, G42। अब 52 में 2 mm प्लस करेंगे, तो यह 54.0 Z0.01 या 02 डाल देंगे। तो आगे फीड जो है 0.2 में डाल देता हूँ। टूल हमारा हवा में है, इसके लिए फीड मैंने यहाँ पे 0.2 का लगा दिया। अब उसके नीचे दोस्तों मैं लगाऊंगा G01 या 54 है, अब 56 लगाऊंगा चैम्बर के स्टार्ट पॉइंट पे। अब मैं टूल लेके जाऊंगा और यहाँ पे मैं R0.1 का फीड रेडियस दे दूंगा, ताकि चैम्बर के स्टार्ट पॉइंट पे शार्पनेस न रहे, और फीड भी हम यहाँ पे कम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो मैं लाइन लगाया हूँ यहाँ पे 0.2 का फीड दिया था, अब यहाँ पे मैं F08 का दे दिया हूँ, मतलब 08 का फीड ले लिया हूँ। अब उसके बाद हम चॉपर लगाते हुए 60 के डायमीटर पे जाएंगे, तो G01 या 60.0
ए 135 क्योंकि 45 का एंगल है, और उसके बाद आर 0.1, यहाँ पे भी 0.1 का रेडियस दे दिया। अब टूल हमारा चांपर मारते हुए यहां से यहां तक पहुंच गया है। अब उसके बाद यहां से लेके आना हमें ये डिस्टेंस तक, जो कि डिस्टेंस कितना है 15 का। तो मैं यहाँ पे डालूंगा G01 Z माइनस 15.0 ठीक है। अब टूल हमारा आ चुका है यहाँ पे। अब लेके जाना है हमें ये चांपर के स्टार्ट पॉइंट। इसका स्टार्ट पॉइंट हम कितना निकाले थे रफिंग में, 2 mm का चांपर लगाए, 71 का स्टार्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं डालूंगा G01 यह 71.0 ओके, R0.1 यहाँ पे भी लगाऊंगा चांपर के स्टार्ट, और एंड पॉइंट पे हम फिनिशिंग टूल पे रेडियस लगाएंगे ताकि हमारे चांपर पे शार्पनेस न रहे, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों मैं नीचे लगाऊंगा G01 यह 75.0 A 135.0 क्योंकि 45 का एंगल है, यहाँ पे भी R0.1 का रेडियस ओके। अब टूल हमारा चांपर मारते हुए यहां से लेके यहां तक जा चुका है। अब दोस्तों हमें ये फेस पे आना है जो कि इसका डिस्टेंस कितना है 15, तो 15 30। तो हम यहाँ पे कितना लगाएंगे G01 Z माइनस 30 नहीं लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि हम L6 में जो पहले प्रोग्राम देखे हैं, जो प्रोग्राम मैं मिटा चुका हूं, उसमें क्या दिखाया था अंडरकट। अंडरकट का साइड में लास्ट जो कट लिया था कितने पे लिया था, साइड में लिया था यह 71.3 पे लिया था। मैं आपको बताया भी था कि फिनिश टूल को भी हम एक कर देंगे। तो टूल हमारा जो जा रहा था जेड में, जेड माइनस कितना जा रहा था 27 था, बराबर 27.0। मैं कैसे बनाया अंडरकट, G0 Z माइनस 27.0 एंड ऑफ ब्लॉक, G01 यह 71.3 A 225.0, उसके बाद G01 Z माइनस 29.98 बराबर। इस तरीके से अंडरकट का प्रोग्राम बनाया। अब फिनिश कट के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जो मैं यहाँ पे लगाया ना G0 Z माइनस 27.0, इसमें 0.1 हम और कम कर देंगे ताकि ये जो एंगल बनाया ना फिनिशिंग टूल को यहाँ पे भी मटेरियल मिले। तो मैं यहाँ पे डालूंगा G01 Z माइनस 26.9, 0.1 कम कर दिया हूँ क्योंकि 27 है, 26.9 कर दिया हूँ। 0.1 डिस्टेंस में मैं पहले उतार दिया हूँ टूल को। अब उसके बाद जैसे कि 71.3 और 71 का हम चांपर का स्टार्ट पॉइंट लिए हैं, कहाँ पे, यहाँ पे है, बराबर। तो इस साइड का भी हम 71 लेंगे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर हम अंडरकट डीप में नहीं जाएंगे ना, तो यहाँ पे भी थ्रेड अगर बन जाएगा तो फिर कुछ मतलब नहीं है हमें अंडरकट मारने का दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा G01 यह 71.0 A 225.0 45 एंगल में है, हाँ डबल। फिर उसके बाद G01 Z माइनस 30.0 29.98 अंडरकट का जो पहले प्रोग्राम देखे हैं वो समझ लीजिए आप। हम रफ कट मार के लिए हैं, फिनिश अब कर रहे हैं। तो टूल हमारा यहाँ पे पहुंच चुका है। अब दोस्तों हम जाएंगे ये चांपर का स्टार्ट पॉइंट। इसका स्टार्ट पॉइंट कितना निकाले थे हम 92। तो मैं यहाँ पे डालूंगा G01 यह 92.0 R0.1 एंड ऑफ ओके। अब उसके बाद G01 यह 100.0 A 135.0 R0.1 एंड ऑफ। चांपर मारते हुए टूल हमारा यहाँ पहुंच चुका है। अब लेके आना हमें यहाँ पे, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40। G01 Z माइनस 40.0 एंड ऑफ। अब टूल को हम ऊपर लेंगे लेकिन हम टूल नोज रेडियस को कैंसिल करेंगे। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा G01 G40 यह 102.0 Z माइनस कितने में गए हैं 40 में गए, Z माइनस 36.0, फिर यह 0.2 एंड ऑफ। अब नीचे डालूंगा G0 Z2.0 एंड ऑफ, ठीक है। M09
कूलेंट ऑफ M05 स्पिंडल स्टॉक G28 U0.0 W0.0 इंडाब्लॉक और M01 ऑप्शनल स्टॉक। तो हमारा M6 का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। टूल को मैं क्या किया हूँ, होम पोजीशन पे भेज के और M01 ऑप्शनल स्टॉक पे मशीन को रोक दिया। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या देखेंगे, L7 में ओडी गोइंग का प्रोग्राम, क्योंकि ओडी पे गुरु का प्रोग्राम दिया है। अब हम इसका प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, ये जो गुरु है ये फेस से 5 में अंदर आके गुरु मारना है हमें, और गुरु भी जो है 3 mm का है, गुरु डाया जो है 50 का है। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम देखेंगे दोस्तों। उसके बाद फिर L7 में ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद N8 में लास्ट प्रोग्राम ट्रेडिंग का है, फिर हम N8 में ट्रेड का प्रोग्राम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं इस प्रोग्राम को मिटाता हूँ, फिर उसके बाद हम ओडी गुरु का प्रोग्राम देखते हैं G75 साइकिल से, और दोनों साइड हम चैम्पर भी लगा के देखेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम में मिटा के देता हूँ। तो N7 में दोस्तों हम क्या देखेंगे, गुरु का प्रोग्राम। तो मैं यहाँ पे टूल नंबर डालूंगा, T07 टूल नंबर हो गया, और ये 07 ये ऑफसेट नंबर हो गया। ओके, अब उसके नीचे दोस्तों मैं लगा देता हूँ G97। ठीक है, कांस्टेंट सरफेस स्पीड, और टूल हमारा कौन सा, लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे कोड डालना है। तो मैं यहाँ पे M03 देता हूँ, मतलब लेफ्ट हैंड टूल है हमारा। और उसके बाद आगे स्पिंडल स्पीड देता हूँ। स्पिंडल स्पीड मैं यहाँ पे देता हूँ कितना, 800। ओके, अब उसके नीचे दोस्तों हमें क्या डालना है, G0 कौन से डायमीटर पे हमें गुरु लगाना है। तो डायमीटर जो है हमारा 60 का है, 60 का डायमीटर पे हमें गुरु लगाना है। कितने का गुरु विड्थ है, 3 mm का, और फेस से कितना अंदर जाके हमें गुरु लगाना है, 5 mm, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब 3 mm का गुरु विड्थ है, तो हम यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट 3 mm का ही इंसर्ट ले लेते हैं। 3 mm का इंसर्ट से डायरेक्ट हमारा गुरु कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हम G75 साइकिल से देखेंगे। और 5 mm के फेस से 5 में अंदर जाके गुरु हमें लगाना है। तो G0 कितना आएगा, 60 का डायमीटर है, तो यहाँ पे हम 52 डाल देते हैं, 52.0, और Z2.0 2 mm फेस से बाहर रखे हैं, और M08 फुल एंड टर्न का कोड लगा दिया। G0 Z कितना डालेंगे, जैसे कि जो जॉब है हमारा, ये जॉब का आप फेस पकड़ सकते हैं, ये जॉब हमारे फेस है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फेस पे टूल को टच करके ऑफसेट देंगे। तो क्या देंगे, Z0.0, क्योंकि फेस हमारा फिनिश हो चुका है, ओडी भी फिनिश हो चुका है। तो ये पॉइंट हमारा 0 होगा, सेकंड पॉइंट हमारा 0 नहीं होगा। तो इसका और इसका डिस्टेंस कितना है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में डिस्टेंस कितना है, 3 mm का, क्योंकि 3 mm का हम इंसर्ट यूज कर रहे हैं। ओके, 3 mm का इंसर्ट हमारा है। तो 5 mm का हमारा गुरु का लेंथ है, मतलब फेस से 5 में अंदर जाके हमें गुरु मारना है, और प्लस 3 mm दोनों ऐड हो जाएंगे। तो कितना डालेंगे हम, Z-8.0 आएगा उसको। अब नीचे हम साइकिल लगाएंगे, तो कौन सा साइकिल, G75। R0.3 या 0.5 हम डालते हैं, तो वो रिट्रैक्ट है। ठीक है, वापस G75 का साइकिल लगाऊंगा, और यहाँ पे यस में गुरु डाया डालना। गुरु डाया कितना है, 50 का है। गुरु डाया जो है हमारा 50 का है, तो हम यहाँ पे 50 डाल देंगे, यह 50.0। ठीक है, Z माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी जो डायमीटर पे जो लेंथ पे हमें गुरु चाहिए उसी लेंथ पे आ चुके हैं। 5 में अंदर जाके गुरु मारना है, तो और 3 mm का इंसर्ट है, तो 8 mm, तो मतलब ये सिर्फ ये फेस है, ये डायमीटर है, हमें यहाँ पे गुरु लगाना है। ठीक है, अब टूल को अगर 5 डालते तो हमारा टूल कुछ इस तरीके से आता, हम 8 डाल दिए तो टूल किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। बराबर, 3 mm का गुरु विड्थ कंप्लीट हो जाएगा, डिस्टेंस भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जेड में हमें वैल्यू नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, P डाल देंगे, एक्स एक्सिस का डेप्थ ऑफ कट। तो मैं एक्स यहाँ पे 400 डाल देता हूँ, मतलब 0.4 का डेप्थ ऑफ कट हो गया। ओके, अब आगे हमें क्या डाल देना है, फीड डाल देना है। फीड कितने फीड में हम कटिंग करेंगे, यह 0.04 का डाल देता हूँ फीड। अब टूल को हम ऊपर ले लेंगे, तो नीचे में डालूंगा G0 52.0। ये गुरु हमारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन हम दोस्तों कोई भी जॉब का अगर गुरु का प्रोग्राम बनाते हैं, तो हमारे ड्राइंग पे चैम्पर दिया रहता है, तो हम चैम्पर लगाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे कहीं पे भी चैम्पर शो नहीं किया, मतलब हमारे ड्राइंग पे चैम्पर नहीं दिया है।
लेकिन अगर हमारे ड्राइंग पे चांपर नहीं दिया तो भी हमें चांपर लगाना है। 0.2, 0.4, 0.5 का हमें चांपर लगाना ही है, नहीं तो क्या होगा, गुरिंग करेंगे ना तो गुरु के डायमीटर पे बार आएगा, शार्प आएगा, तो हमें निकालना होगा मैनुअल, जबकि मैनुअल निकालना सही नहीं है। फिर क्या करेंगे, हम 0.5 का चांपर लगा लेते हैं। 0.5 का चांपर लगाएंगे तो क्या होगा कि जैसे कि अभी डिस्टेंस जो मैं डाला हूं 8.0, मतलब ये फेस से 5 mm 3 mm तक 8 हो गया। अब ये साइड का हम चांपर लगाएंगे तो हम G0 डालेंगे, G0 Z माइनस 8.5 डालूंगा, क्योंकि 0.5 का चांपर है तो लेंथ में जितना भी चांपर है उतना ही लगाते हैं, डायमीटर में हम डबल करते हैं। अब उसके बाद G01 यह 60 का डायमीटर है, 60.05 लगा दूंगा क्योंकि 60 का डायमीटर है, और फिर यह 0.2 का डाल देता हूँ। ओके, फिर G01 यह कितना आएगा, 60 में जैसे कि हम 0.5 के चांपर को डबल करेंगे तो 1 mm हो जाएगा, 60 में 1 माइनस करेंगे 59 हो जाएगा, तो G01 यह 59.0। ओके, Z माइनस 8 पूरा अब आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे यह 0.02 का आ जाएगा। ओके, फिर G01 यह कितना आएगा, जैसे कि चांपर मारते हुए 59 के डायमीटर पे गए हैं, हमारा गुरु डाया 50 है लेकिन वहां पे हम नहीं जाएंगे, वहां पे हम नहीं जाएंगे, क्या करेंगे 57 तक ले लेते हैं, 57.0। अब टूल को हम फीड की ही मदद से ऊपर ले लेंगे, क्योंकि दोनों साइड के फेस पे, मतलब जो गुरु का हमारा फेस है ये साइड और ये साइड पे इंसर्ट टच है, इसकी वजह से हम फीड में टूल को ऊपर लेंगे। G01 यह 52.0 एंड लेकिन फीड यहाँ पे दे देंगे, फीड यहाँ पे मैं 0.1 का, यह 0.1। ठीक है, अब हमें दोस्तों ये साइड चांपर लगाना भी, हम ये साइड का मारे के लिए अब इस साइड का चांपर मारेंगे, तो क्या करेंगे G0 Z माइनस 7.5 डाल दूंगा मैं यहाँ पे इन द ब्लॉक, फिर G01 यह 60.05, ठीक है, फिर यह 0.2 या 0.1 डाल देंगे इन द ब्लॉक। ओके, अब उसके बाद G01 यह 59.0, Z माइनस 8.0, दोनों साइड से 80 आएगा, ये साइड से इस साइड से, लेकिन इस साइड से चांपर मारे तो 8.5, इस साइड से मारे तो 7.5, और उसके आगे फिर डाल देंगे यह 0.02 इन द ब्लॉक। G01 यह 50.0 पे चले जाएंगे, फिर G01 यह 52.0, फिर यह 0.1 इन द ब्लॉक, फिर G0 Z2.0 इन द ब्लॉक। ठीक है, टूल को बाहर ले लिया हूँ, M09 कूलेंट ऑफ, M05 स्पिंडल स्टॉप, G28 U0.0 W0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। टूल को होम पोजीशन में डाल दिए हैं, और M01 ऑप्शनल स्टॉप पे टूल आके हमारा रुक जाएगा, ऑप्शनल स्टॉप का बटन हमें ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 7 में हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, जो कि गुरिंग का प्रोग्राम था। अब लास्ट प्रोग्राम दोस्तों हम देखेंगे N8 में M75 इंटू 3.0 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे N8 डाल देता हूँ, क्योंकि N8 का हमारा लास्ट प्रोग्राम है। उसके बाद फिर हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, तो आप बस थोड़ा सा और वेट करिए, पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों प्रोग्राम मिटा के लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लास्ट प्रोग्राम देख लेते हैं थ्रेड का। तो मैं यहाँ पे टूल नंबर डाल देता हूँ T08 टूल नंबर, और वापस 08, ये ऑफसेट नंबर हो गया। ओके, ये नेट का हमारा लास्ट प्रोग्राम है। अब उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे G97 लगाऊंगा, G97, और स्पिंडल स्पीड जो हमें रोटेशन देना है M04, मतलब राइट हैंड टूल है हमारा, और स्पिंडल स्पीड मैं यहाँ पे 1200 का देता हूँ। कितना, 1200। अब यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से डायमीटर पे हमें थ्रेड मारना है। तो जो डायमीटर है M75 इंटू 3.0, मतलब हम 75 का डायमीटर टर्निंग करके बना चुके हैं। ये डायमीटर जो हम बनाए हैं टर्निंग करके, ये डायमीटर बनाए हैं कितना, 75 के डायमीटर पे हमें थ्रेड मारना है। तो टूल को जब हम बुलाएंगे तो हम क्या वैल्यू डालेंगे, तो मैं यहाँ पे 3 से 4 mm, 3 mm का तो ऑलरेडी हमारा पिच है, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 4 mm। कितना, 4 mm। तो यहाँ पे मैं डालूंगा G0 यह 79.0, ओके, और Z2.0 M08 कूलेंट ऑन का। ठीक है, अब नीचे दोस्तों मैं लगाऊंगा G76 का साइकिल, तो G76 और P02 ये फिनिश पासेज है,
और उसके बाद 0 ये चैम्फरिंग अलाउंस है। आगे थ्रेड का एंगल आ जाएगा, मैट्रिक थ्रेड है, एंगल 60 का आएगा, चाहे हम लगाएं या ना लगाएं। ठीक है। आगे डेप्थ ऑफ कट आएगा जो कि हमें माइक्रोन में लगाना है। क्यू मैं यहाँ पे 60 का डाल देता हूँ। ठीक है। और आर ये फिनिशिंग अलाउंस है तो R20 में डाल देता हूँ एंड ऑफ ब्लॉक। यहाँ पे दोस्तों अलग अलग तरीके से आप लगा सकते हैं। R0.03, R0.05, R20, 40, 50 इस तरीके से आप लगा सकते हैं। जिस तरीके से आप G71 का प्रोग्राम देखे हैं, ओडी में मैं U0.3 लगाया हूँ, आईडी में U-0.3 लगाया हूँ, दोनों जगह मैं 0.3 का फिनिशिंग के लिए मटेरियल दिया हूँ। उसी तरीके से दोस्तों ये भी है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से फिनिशिंग के लिए मटेरियल छोड़ सकते हैं। ठीक है। वापस G76 का साइकिल लगाऊंगा। यस, ये हमारा माइनर डाया है। माइनर डाया कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों माइनर डाया निकालने का। मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं M75 का हमारा डायमीटर है, M75 इंटू 3.0 पिच है। तो M75 मतलब 75 का डायमीटर में 3 mm का पिच को हम माइनस कर देंगे तो हमारा माइनर डाया निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 72। उस हिसाब से चलते हैं, फिर मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से अलग अलग तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं। तो G76 यह 72.0 ये माइनर डाया हो गया। Z माइनस कितना आएगा ये चीज हमें दोस्तों देखना है। देखिए, अगर आप सेटिंग लगा रहे हैं, अगर आपको प्रोग्राम का नॉलेज नहीं है तो आप थोड़ा फंस सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि देखिए ये फेस है, यहाँ पे भी फेस है। ऑफसेट आप कहाँ देंगे? यहाँ पे देंगे या यहाँ पे देंगे? अगर मैं अपने तरफ से देखूं तो मैं ऑफसेट यहीं पे दूंगा, तो इसका थ्रेड का लेंथ कम हो जाएगा। अगर आप यहाँ से देते हैं तो इसका थ्रेड का लेंथ ज्यादा हो जाएगा। हम हालांकि यहाँ पे Z माइनस डाल सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऑफसेट दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ से 0 हो जाएगा हमारा पोजीशन। तो यहाँ ये फेस से ये फेस का डिस्टेंस कितना? 15। लेकिन हम 15 पूरा थ्रेड लेंथ डालेंगे भी नहीं, क्योंकि ये फेस पे थ्रेड टूल हमारा जाके टच हो सकता है, ये फेस पे स्टेप आ जाएगा जो हमारा रिजेक्ट हो सकता है, मशीन हमारा डैश हो सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे? 15 का डिस्टेंस है 0.5, 0.3, 0.2 कम कर देंगे। तो Z माइनस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 14 पॉइंट, कितना डालूंगा? 14.5 डाल देता हूँ। ओके, थ्रेड लेंथ हो गया। और यहाँ पे भी Q आएगा, यहाँ पे भी मैं 60 ही डालूंगा। उसके बाद P आएगा। P क्या है? वन साइड थ्रेड डेप्थ है। कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों इसके लिए भी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से निकालते हैं। तो आप जो है ना 0.64 इंटू 3.0 से भी निकाल सकते हैं, 0.614 इंटू 3.0 से भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं अलग अलग। ये थ्रेड का फॉर्मूला है। आप अगर 0.64 से निकालते हैं तो कितना आएगा? क्या करना है? 0.64 इंटू 3.0 पिच कर देना है। क्या आ रहा है? इसके हिसाब से आ रहा है ना 1.92। कितना आ रहा है? 1.92। अगर इसके हिसाब से देखने जाएंगे तो कितना आएगा? 0.614 इंटू 3.0। ये क्या है? एक मिनट, 0.614 इंटू 3.0 बराबर 1.892 आया। यही दोस्तों हमें थ्रेड में P के वैल्यू में लगा देना है। लेकिन आप कैसे लगाएंगे? आप कैसे लगाएंगे? P 1.92 या P 1.892 किस तरीके से लगाएंगे आप? आपको पॉइंट निकाल के ही लगाना है दोस्तों। आप कैसे भी लगाएं, आपको पॉइंट निकाल के लगाना है। तो मैं जो अभी निकाला हूं किससे आया? 1.842 आया है, 492 नहीं है, 42 आया है। ठीक है। तो आपको पॉइंट निकाल के लगाना है। आप किस तरीके से भी लगा सकते हैं, 1842 लगा सकते हैं। ठीक है। और 2 नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। बहुत सी मशीनों में 4 डिजिट नहीं ले रहा है, 3 डिजिट को ही लगाना है आपको। ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है? फीड डाल देना है। फीड कितना? यह 3.0 एंड ऑफ। ठीक है। उसके नीचे दोस्तों आपको क्या करना है? G0 यह 79.0, Z2.0 एंड ऑफ ब्लॉक, M09 एंड ऑफ ब्लॉक, M05 स्पेंडेड स्टॉप, G28 U0.0, W0.0 एंड ऑफ ब्लॉक, M01 क्या है? ऑप्शनल स्टॉप, M30 प्रोग्राम आपका एंड हुआ, खत्म हुआ। यहाँ पे दोस्तों F3 जो दिया हूं मैं, वो क्या है? थ्रेड पिच है। F3 थ्रेड पिच है।
हमारे मशीन पे अगर हम प्रोग्राम को रन किए हैं, हमारे इंसर्ट का लाइट नहीं मिल रहा है, इंसर्ट जल्दी वेयर हो रहा है, थ्रेड का फिनिश नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको कम ज्यादा कर देंगे, बराबर ना? बिल्कुल भी नहीं। इसे दोस्तों हम बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकते। इंसर्ट का लाइट नहीं मिल रहा है तो आरपीएम कम ज्यादा कर सकते हैं, हम डेप्थ ऑफ कट कम ज्यादा कर सकते हैं, फिनिशिंग अलाउंस कम ज्यादा कर सकते हैं, फिनिश पासेस कम ज्यादा कर सकते हैं, हाँ लेंथ को भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं, माइनर डाया को भी हम कम ज्यादा। माइनर डाया से एक चीज याद आया, मैंने आपको क्या बताया था कि एक तरीका मैं आपको बताऊंगा। और जैसे कि हम थ्रेड का जो पिच निकाले, वन साइड का डेप्थ जो निकाले 1.92 को हम डबल करेंगे इंटू 2, क्या होगा 3 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगा। फिर हम उसको क्या करेंगे 75 से माइनस कर देंगे। वन साइड का जो डेप्थ हमें मिला है उसको हम डबल करेंगे, इंटू 2 करेंगे। जैसे वन साइड का डेप्थ मिला है, हमें डायमीटर निकालना है तो उसको हमें डबल करना है। डबल करने के बाद यम 75 से माइनस कर देना है, जो वैल्यू आएगा फिर वो हमारा माइनर डाया हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 72 लगाया है। इस तरीके से भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इस तरीके से भी बनाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। दूसरा मैं आपको क्या बता रहा था कि हाँ, ये दोस्तों हम कभी भी कम ज्यादा नहीं कर सकते। फिनिशिंग में, फेसिंग में, टर्लिंग में, डीलिंग में, इस सब में हम फीड कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन थ्रेड में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप थ्रेड में कम ज्यादा करेंगे तो ये आपका जो 3 mm का पिच दिया है, ये 3 mm नहीं, आप कम करेंगे तो कम का बनेगा, ज्यादा करेंगे ज्यादा का बनेगा। ओके, तो फिर क्या होगा कि हमारा जॉब क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इससे हम दोस्तों कभी भी हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। वो हमारा पिच है, वो हमारा फीड है, लेकिन पिच है थ्रेड का, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या देखे, इस ड्राइंग का पूरा कंप्लीट प्रोग्राम N1 से लेके N8 तक। तो अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए सही तरीके से वॉच करते हैं तो यकीनन आप CNC मशीन पे प्रोग्राम बनाना सीख जाएंगे। क्योंकि N1 में G72 साइकिल से फेसिंग, G71 साइकिल से ओडी रफिंग का प्रोग्राम देखे हैं, N2 में सेंटरिंग का प्रोग्राम देखे हैं, N3 में डीलिंग का प्रोग्राम देखे हैं G74 साइकिल से, N4 में G71 साइकिल से आईडी रफिंग का प्रोग्राम देखे हैं, N5 में G41 कोड से आईडी फिनिश का प्रोग्राम देखे हैं, N6 में G42 कोड से ओडी फिनिश का प्रोग्राम देखे हैं, और N7 में G75 साइकिल से ओडी ग्रोइंग का प्रोग्राम देखे हैं, और N8 में G76 साइकिल से थ्रेड प्रोग्राम देखे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को दोस्तों सही तरीके से वॉच करते हैं तो यकीनन प्रोग्रामर बन जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो आपको बराबर मिलता रहे। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।